हम नॉर्मल चर्चा करते हैं इसकी, जो आपका ये है पवनदूती प्रसंग जो है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से युग से लिया गया है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिया कौन से युग से गया है। आपने पढ़ लिया है, आदिकाल पढ़ लिया, भक्ति काल पढ़ लिया, और अब की बार क्या है, रीति काल, और अगले समय में क्या होगा, आधुनिक काल। और आपकी जो बुक डली हुई है उसमें आधुनिक काल की कविताएं ही डली हुई हैं। तो आपका जो पवनदूती प्रसंग है ये भी आधुनिक काल की कविताओं में से लिया गया है। पहले तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए। और जिस युग की कविताएं ली गई है, मैंने पहले भी जब हमने क्लास ली थी तो चर्चा करी थी कि जिस युग की भी कविता ली जाती है ना, उसमें उस युग की प्रवृत्तियां मिलेंगी। उसी से हमें उसका जो उद्देश्य है, उसका जो थीम है, बहुत कुछ तो वहीं क्लियर हो जाता है कि उस युग की कविता उठा के पाठ्यक्रम में डली हुई है, मतलब ये ऐसी होगी। और जब हमने आदिकाल की चर्चा की थी, पढ़ा था, तब भी हमने चर्चा की थी कि उस समय आदिकाल का जो समय था वो कैसा समय था। वो समय था रजवाड़ों का टाइम था। उस समय राजा हुआ करते थे, शासक जो होता था वो राजा होता था, और वंशानुगत था, उसका बेटा ये चलता था। और जब इस तरह का होगा, अर्थात जहां शक्ति होगी और उस पर कोई अंकुश नहीं होगा, तो वो शासक कैसा होगा, निरंकुश होगा, क्योंकि अंकुश उसके ऊपर है नहीं, उसकी मर्जी के कानून होंगे। ऐसी राज व्यवस्था उस समय थी। तो उस समय जो जनता और शासक के बीच के संबंध हमें देखने को मिले थे, वैसे ही समाज देखने को मिला है। उसी अनुसार समाज जैसा था, उसी के अनुरूप हमें वहां पर काव्य भी देखने को मिला है, साहित्य भी देखने को मिला है। जैसे हमने आदिकाल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, यशोगान पढ़ा था। किसका यशोगान, राजाओं का यशोगान हमने वहां पर पढ़ा था। आदिकाल में जब चर्चा आती है तो वहां हमने देखा था कि चारण भाट ये जो थे वो क्या करते थे, राजाओं का यशोगान करते थे। रासो काव्य लिखा गया था, पढ़ा होगा, रासो काव्य लिखा गया था। रासो काव्य में क्या था, जैसे पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में क्या है, उस समय जो शासक था उसका यशोगान किया गया है। तो चारण और भाट क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये चर्चा वैसे आप कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में क्लियर हो चुका है। चारण और भाट जो होते हैं ये जातियां थी, और शुरू में जो जातियां बटी थी वो जातियां कर्म के आधार पर बटी हुई थी। इसलिए उनके कर्म भी फिक्स कर दिए गए थे कि जो जिस जाति से है उसका वही कर्म होगा। ये कर्म वहां पर निश्चित कर दिया गया था। और धीरे धीरे ये उस समय आरंभिक युग में ये नहीं था। शुरू में जैसा कर्म करते थे हम उसी आधार पर उसकी पहचान बनती चली गई, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर रूढ़ कर दिया गया। और हम देखते हैं आदिकाल में भी जब चारण और भाटों की बात आती है तो उनकी भी जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। और बचपन से ही वो अपने बच्चों को भी वही चीज सिखाते थे कि उनका जो व्यापार हो गया था, एक तरह से उनका जो काम था वो यही था। इसलिए वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते रहते थे। जिसे हम कहते हैं ना पुरखों का कार्य क्षेत्र, वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता था। तो चारणों का काम होता था राजा का यशोगान करना। और भाट जो होते थे, भाट होते हैं वंशावली सुनाने वाले। अब भी आते हैं ये गाँव में, कई बार अगर आपने देखा हो, नोट किया हो, तो गाँव में भाट आते हैं और उनके पास अपनी वंशावली का एक मोटा सा वो होता है और वो अपनी वंशावली सुनाते हैं। तो भाटों का काम था वंशावली सुनाना और चारणों का काम था यशोगान करना, राजा की बढ़ाई करना। यशोगान मतलब बढ़ा चढ़ा करके उसका यश का गान कर देना, ये करते थे। और जब युद्ध होता था तो युद्ध क्षेत्र में भी चारणों की अहम भूमिका होती थी। क्या करते थे वो, वहां पर जाकर के, और वो जो सैनिक होते थे ना, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर उनका राजा का यशोगान करते थे, सेना का यशोगान करते थे, ताकि उनमें उत्साहवर्धन कर सके। अब क्या करते हैं हम, जैसे हम देशभक्ति गाना सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, आता है या नहीं आता है।
ऐसे ही वो भी युद्ध क्षेत्र में जाकर के ऐसे वीर रसात्मक काव्य सुनाते थे, वीर रसात्मक संगीत सुनाते थे, जिससे सेना में उत्साह बढ़ जाता था, उस सेना में एक अलग ही उमंग आ जाती थी। ये काम चारणों का होता था, यशोगान करना और सेना का वहाँ उत्साहवर्धन करना, ये काम चारणों का हुआ करता था। ये कब हुआ करता था? जब राजा हुआ करते थे। और उस समय मैंने क्या कहा था, जो भी काल होगा साहित्य भी उसके अनुरूप आपको देखने को मिलेगा। जब उस समय काम ये था तो उस समय साहित्य भी जो लिखा गया था वो भी राजाओं के यशोगान से संबंधित वीर रसात्मक काव्य ही लिखा गया था। बहुत कम और काव्य लिखे गए थे। इसमें अगर हम कहें तो प्रधान रस जो था इस युग में वो वीर रस ही था, वीर रस का काव्य ही यहाँ पर लिखा गया था। तो इस तरह से आदिकाल के बात ये हुई। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल भी आप कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में जो आपकी बुक थी वो भी मध्यकालीन काव्य कुंज थी। मध्यकाल, भक्ति काल जो था वो मध्यकाल में आया था। मध्यकाल में मुगलों का शासन हो गया था। और अब जब हम देखते हैं कि जब ज़्यादा हम हतोत्साहित हो जाते हैं, मुगल आए थे तो उस समय पर्दा प्रथा वगैरह ये सब चली थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उनका शासन कैसा रहा था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देना, इस तरह की उस समय प्रवृत्ति देखने को मिली उन राजाओं में। तो जैसा वो उस समय शासक था वैसा समाज भी बन गया। और हमने देखा जैसा समाज वैसा साहित्य भी बनेगा। तो उस समय समाज में एक भक्ति की लहर दौड़ी थी, क्योंकि जब भी हम हतोत्साहित होते हैं तो ये मानवीय प्रकृति है कि हम उस चेतन शक्ति को, उस ईश्वर को ही हम पुकारते हैं, उसी में हम आस्था लगाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, भक्ति काल के उदय का अलग अलग कारण बताया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही कहा है कि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, ये इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ये स्वाभाविक उत्पन्न हुआ था। इस तरह से सबसे पहले जब भक्ति आंदोलन शुरू होता है वो दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन शुरू होता है और धीरे धीरे करके वो पूरे भारत में फैल जाता है और एक युग आ जाता है भक्ति का युग, जिसे हम भक्ति काल हिंदी साहित्य में कहते हैं। तो आदिकाल की जो मैंने चर्चा की थी वो हिंदी साहित्य में कब से कब तक था? विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है। मैंने अभी एक शब्द बोला है विक्रम संवत, इसको ध्यान रखें, मैं सन नहीं बोल रही हूँ। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक का जो समय रहा था वो क्या था? आदिकाल था। इसके बाद भक्ति काल जो आता है वो इसके बाद आता है। 1375 से लेकर के 1700 का जो समय रहा है उसको भक्ति काल कहते हैं, और 1700 से लेकर के 1900 का जो समय रहा है इसको रीतिकाल कहते हैं। और 1900 के बाद विक्रम संवत बोल रही हूँ, ये ध्यान रहे जो मैं बोल रही हूँ, विक्रम संवत बोल रही हूँ। 1900 के बाद का समय क्या माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है। और ये बहुत लंबे समय से आधुनिक शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसमें आगे और भागों में विभाजित कर दिया जाता है। वो जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ चर्चा होगी। तो यहाँ हमने देखा भक्ति काल के उदय की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे थे। तो ये विक्रम संवत 1075 से 1700 के बीच में रहा। अब मैंने शब्द बोला है विक्रम संवत, क्या आपको पता है इसका? हाँ या ना? नहीं पता। विक्रम संवत जो है ये हमारा पंचांग है, हमारा कैलेंडर है। ये जो अंग्रेजी कैलेंडर जो हम पढ़ते हैं ना, जनवरी फरवरी, इससे अलग है। जब आप देखोगे हमारा जो कैलेंडर देखते हैं उसमें हिंदी के जो महीने लिखे हुए थे ये भी लिखा हुआ होता है, विक्रम संवत भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप देखोगे जब। तो विक्रम संवत जो है हमारा कैलेंडर जो है अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल पहले बना था। 57 साल पहले बना था ये कैलेंडर, और अंग्रेजी कैलेंडर इससे 57 साल बाद में बना था। वैसे देखा जाए तो भारत विश्व गुरु था और है भी। जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो आज भी इसको विश्व गुरु ही मानते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ जो चीज़ें थी ना वो
उस समय संसार में खोज भी नहीं हुई थी। और हम देखते हैं, वैसे तो हमारे माइंड में एक थिंकिंग बनी हुई है, हमारी एक धारणा बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है कि विदेशों में ऐसा है, विदेशों में वैसा है। सभी बच्चों के मुंह से क्या, जो युवा जवान बूढ़े, उनके मुंह से सुनते हैं कि ये सारा हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है, भारत में ऐसा होता है, विदेशों में तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारी गलत धारणा है। जहां भी जाओगे आप विश्व में, हर कहीं जीवन ऐसा ही मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत अगर अंतर आता है, वो अंतर आता है जलवायु का, क्योंकि जहाँ गर्म जलवायु होगी वहाँ का रहन सहन उसके हिसाब से होगा, जहाँ ठंडी जलवायु होगी वहाँ का रहन सहन उसके हिसाब से होगा। तो जलवायु के आधार पर जरूर बदलता है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता। और कहने को ये कहते हैं कि भी हम तो क्योंकि भक्ति काल की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि सिर्फ ये भक्ति ये भारत वाले ही क्यों करते हैं, विदेशों में तो ऐसा नहीं है, ये हमारा अंधविश्वास है। ये हमारा अंधविश्वास नहीं, ये हमारी गलत धारणा है, जो हमने पहले से पूर्व अनुमान में ही वो बिठा रखी है दिमाग में। हमने पहले से ही वो धारणा अपने दिमाग में फिट कर रखी है। विवेकानंद की एक किताब है कर्म योग, उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है कि वो विश्व भ्रमण उन्होंने किया था। विवेकानंद भी बहुत बुद्धिजीवी थे और उन्होंने ये आसानी से नहीं स्वीकार किया था। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो वो उनके पास जाना उनको अच्छा लगता था, उनके पास जाते थे। तो जब वो उनका बाहर पढ़ने गए वो अदर कंट्री में, तो वहाँ जाके उन्होंने जब वो पढ़ते थे तो क्लास लेते हुए उन्होंने, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की है कि विज्ञान 3 तरह का है। एक विज्ञान है जो मन का विज्ञान है, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। एक विज्ञान है जिसे चेतना का विज्ञान कहते हैं, चेतना का या आत्मा का या अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और एक विज्ञान है जिसे हम पढ़ते हैं, जो इस जगत में जो हमें देख रहे हैं उससे संबंधित, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। वो अलग अलग पार्ट हम अलग कर देते हैं कि ये जीव विज्ञान ये है, लेकिन मोटे तौर पर हम देखें तो ये जो हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो भौतिक विज्ञान में आता है। चाहे वो फिर खगोलीय विज्ञान हो, जो भी है उसके अंदर के पार्ट वो बन जाते हैं। तो इस तरह से 3 भागों में विज्ञान को बांटा गया है। विज्ञान विशेष ज्ञान, उस विशेष ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम कौन से उसको देख रहे हैं वो हमारे ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। हम ज़्यादातर हमने यही पढ़ा है कि हमने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, इसलिए हम आध्यात्म विज्ञान या चेतना के विज्ञान को हम नकार देते हैं। ऐसा नहीं है। वो पढ़ने के लिए जब उनकी क्लास लगी हुई थी, तो मुझे ध्यान नहीं है गुरु का नाम, उनके जो सर थे उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो क्लास लेते हुए जब वो बता रहे थे, चेतना का विज्ञान पढ़ा रहे थे, पहला बिंदु तो ये नोट करो कि वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा था, चेतना का विज्ञान। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, जहां भी जाओगे ऐसा बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और ज्ञान जो है, मैंने कहा विशेष ज्ञान है ये तीनों, और विशेष जो है वो तो हर कहीं मिलेगा। ये तो प्रकृति का ही रहस्य है। प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में जो चीज है वो तो आप किसी भी देश में जाकर के देखिए मिलेगा। तो वहाँ उन्होंने जब पढ़ाते हुए उन्होंने कुछ बताया, तो विवेकानंद ने प्रश्न पूछा उनसे कि भी इसका मतलब क्या है। उन्होंने इससे ज्यादा बोला मैं नहीं जानता। अगर इससे ज्यादा आपको जानना है, मेरा ज्ञान यहीं तक है, अगर इससे ज्यादा मुझे आपको जानना है तो आप भारत में रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए। इससे पहले विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को इतनी अहमियत नहीं देता था, इतना उसको नहीं जानते थे। तब उसके दिमाग में आई कि अरे मैं जिसको पागल सा समझता था वो तो बहुत ही गहरी चीज है। तब वो लौट करके वहां आते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। उसके बाद वो फिर भी वो प्रयोगात्मक प्रवृत्ति के थे, प्रैक्टिकल देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्व भ्रमण किया था। और विश्व भ्रमण करके उनके जो अनुभव है वो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं। तो वैसे तो उनकी राजयोग, ध्यान योग, कर्म योग, कई सारी किताबें हैं, लेकिन कर्म योग में 3 या 4 ही पेज पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो पितृ तर्पण किया जाता है ना, वो तो हम तो श्राद्ध ही निकालते हैं, विदेशों में तो मम्मियां रखी जाती हैं। फिर अगर श्राद्ध निकालना हमारा अंधविश्वास हम कहें, तो फिर मम्मियों को रखना तो घोर अंधविश्वास है।
एक सोचने की बात है। हमारे एक धारणा बनी हुई है ना, एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि विदेशों की बड़ाई का चश्मा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि विदेशों में ऐसा है, विदेशों में वैसा है। जब हम जाके नहीं देखे तो सुनी सुनाई बातों पर क्यों हम विश्वास कर लेते हैं। अगर हकीकत हम देखें तो आज भी भारत में जो उच्च कोटि का ज्ञान है वो किसी भी देश में नहीं है। ऐसे ही हमारे जो गुरुकुलों में जो ज्ञान था, वो गुरुकुलीय जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें जो ज्ञान था, वैसे मैं चर्चा कर चुकी हूँ पहले भी ये क्लास में, तो इसमें जो ज्ञान था वो ज्ञान, वो शिक्षा प्रणाली लुप्त हुई है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यही था, क्योंकि भक्ति काल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये भक्ति काल जो हम पढ़ रहे हैं ये तो यूं ही ढकोसला है, क्योंकि भक्ति काल एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसे हम चेतना का विज्ञान या आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। जैसे ही हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कबीरदास वगैरह ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं, तो वहाँ पर कबीरदास के बारे में जो आपने पढ़ा है, उनके दोहे, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे आपने पढ़े हैं। उस टाइम आपको इतना आनंद अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि उस विज्ञान के मर्म को आप नहीं जानते हो। जब उस विज्ञान के मर्म को हम जानेंगे तो जो हमारी धारणा बनी हुई है, अंधविश्वास शब्द जो आया है, क्योंकि विश्वास विश्वास ही होता है, फिर अंधा कहाँ से हो गया। या तो विश्वास है ही नहीं भी, या तो विश्वास नहीं है, और विश्वास है तो पूर्णतः विश्वास है। इसे हम अंधविश्वास शब्द ही गलत बनाते हैं। विश्वास तो अंधा ही होता है, जब पूरा विश्वास ही हो गया तो अंधा ही है वो, इसलिए अंधविश्वास शब्द का अर्थ ही गलत निकलता है। और हम जो हमारी गलत धारणा है वो हमारी यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा